नमस्कार। मेहता टॉक्स हजारीबाग में आपका स्वागत है। आज का विषय है नाते हैं नातों का क्या। रिश्ते नाते, ये जो पारिवारिक संबंध हैं, इनके मूल्य क्या है। अभी पिछले सप्ताह ऐसी कई घटनाएं घटी झारखंड में, जिसे देखकर, सुनकर, पढ़कर बड़ा मन में एक विषाद उत्पन्न होता है। एक जगह की, एक समाज की, एक स्तर के रहने वाले लोगों की बात हो तब तो सभी स्तरों में ऐसा ही दिखता है, ऐसा ही होता है। आखिर कहां जा रहा है यह मानव समाज? क्यों नहीं विचार करते हैं हम अपना काम करें, जो भी सुविधा है, साधन है, उसमें जीना सीख लें, प्रेम करें, रिश्तों को निभाएं, रिश्तों की मर्यादा को हम उसका मूल्य दें, तो क्या नुकसान हो जाएगा। अभी बहुत ही ये हृदय विदारक ऐसे रिपोर्ट हैं। पिछले कुछ दिनों में झारखंड के कई जिलों में रिश्तों की कत्ल की घटनाएं सामने आई हैं। ये घटनाएं ऐसी हैं जिसमें अपनों का खून तो बहा ही, तार तार होते रिश्तों के बेहद स्वार्थी होते जा रहे विचारों की ओर भी इशारा किया गया है। गुमला जिले के पालकोट प्रखंड में संतान की तरह बेटी दामाद को पालने वाला ससुर की दामाद ने ही टांगी से काटकर हत्या कर दी। पुलिस की पूछताछ में यह बात सामने आई कि आरोपित शराब के नशे में पत्नी को पीट रहा था। ससुर ने बीच बचाव करने की कोशिश की तो दामाद ने उनकी हत्या कर दी। चंद रोजा पूर्व इसी जिले के मोरंग गांव में भोजन देने में विलंब क्या हुआ कि एक व्यक्ति ने पत्नी को डंडों से पीट पीट कर उसकी हत्या कर दी। इसी तरह पलामू जिले के खुजरी गांव में मामूली बात पर टांगी से काटकर एक व्यक्ति ने अपनी पत्नी की हत्या कर दी। उसके बाद पति भी कुएं में कूदकर अपना प्राण गंवा बैठा। धनबाद के धनसार इलाके में भी एक युवक ने मामूली विवाद में अपने माता पिता व सौतेले भाई की हत्या करके खुद भी आत्महत्या कर ली। क्या मिलता है, क्या प्राप्त किया? पूर्वी सिंहभूमि में जमीन हड़पने के लिए शादीशुदा बेटी ने अपनी मां और भाई की हत्या कर दी। इन आपराधिक घटनाओं को कहीं से भी सही नहीं ठहराया जा सकता। कई आरोपी गिरफ्तार होकर जेल भी गए, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि ऐसी उन्मादी घटनाओं के पीछे कौन सा तत्व जिम्मेवार है? क्रोध पर नियंत्रण नहीं कर पाना इसका एक पहलू हो सकता है, तो लगातार मतलबी बनते जाना भी एक वजह हो सकती है। व्यवहार पर नियंत्रण रखना संस्कार और परवरिश का एक बड़ा पक्ष है। कहीं न कहीं इसकी कड़ी टूट रही है। इसके प्रति समाज के हर व्यक्ति को सचेत होना होगा। भटक रहे लोगों की काउंसलिंग करनी होगी और ऐसे लोगों के व्यवहारों को बदलने की कोशिश करनी होगी। झारखंड में तो आए दिन ऐसी घटनाएं सुर्खियां पकड़ती है, बनती है। इन सबों को इस पर गंभीरता से विचार करने की जरूरत है। कुछ ऐसा करना होगा जिससे उन्मादी स्वार्थ और हिंसक बनते लोग अपने व्यवहार में बदलाव ला सकें। आशा है कि ऐसी इन लोमहर्षक घटनाओं को सुनकर समाज इससे कुछ प्रेरणा लेता है। ऐसी घटनाएं अक्सर टीवी पर भी दी जाती है, क्राइम रिपोर्टर में, सावधान इंडिया में,
कई प्रकार के कार्यक्रम आते हैं, सीरियल आते हैं सच्ची घटनाओं पर आधारित। वो केवल उसका मकसद या इस रिपोर्ट के पढ़ने का मकसद मेरा यह नहीं था कि लोगों को भयभीत करना, डराना कि हर भाई, हर पिता, हर बेटी ऐसा ही है। उद्देश्य केवल यह था कि समाज में ऐसा हो रहा है, हम सतर्क रहें। हम अपने अंदर क्रोध को काबू पाने के लिए हम अपने अंदर शांत और चित्त अवस्था को कैसे ला सकते हैं, अपने स्वभाव का नियंत्रण कैसे कर सकते हैं। आशा है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब का बटन दबाइए, बगल में ही आई बेलकॉन है, वहाँ पर बेल दबाइए, और उसके बाद समझें तो आप कमेंट्स भी करें, तो मुझे लगेगा कि आपने रिस्पॉन्स दिया है। धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगले कार्यक्रम में। नमस्कार।